अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी लाइका जबीन। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग चैप्टर अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन। हम पास्ट पेपर में से करेंगे क्वेश्चन 2020 का अकाउंट वैल्यूएशंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले होता क्या है ये हम मालूम कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है हमारा, और अकाउंट रिसीवेबल उसे कहते हैं जो पैसा हमें अपने डेटर्स से रिसीव करना हो, यानी हमने कोई गुड्स डिलीवर कर दिया हो, उसे सेल कर दिया हो, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक रिसीव ना की हो। और इसमें हम क्या मालूम करते हैं, क्या कैलकुलेट हमें करना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल में एक अकाउंट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये हमें मालूम करना होता है। इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स वो पैसा जो हमें डेटर्स से अपने रिसीव करना था, लेकिन या तो वो डूब जाए या कितने उसके डूबने के चांसेस हैं, वो हम इसमें चेक करते हैं। अब क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द अकाउंटेंट ऑफ मून एंड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस 10,000, हमें अकाउंट रिसीवेबल का यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स ओपनिंग बैलेंस 500। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ हमें कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। जब क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ये नहीं बताया हो कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम इसे क्रेडिट सपोज करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर completed: कैश सेल 82,000, क्रेडिट सेल 88,000, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ₹50,000, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस ₹1,000, कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ 2,500, previously written off account recovered 7,000, one customer's account showing credit balance ₹5,000। रिक्वायर्ड में कहा है हमें पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज बनानी है। सेकंड रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द बैड डेट्स एस्टिमेटिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एंड थर्ड रिक्वायर्ड है बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 2% ऑन नेट क्रेडिट सेल। जहाँ हमें नेट क्रेडिट सेल से बैड डेट्स मालूम करने के लिए कहा गया हो, वहाँ हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से मालूम करते हैं, और जहाँ अकाउंट रिसीवेबल से बैड डेट्स मालूम करने के लिए कहा गया हो, वहाँ हम बैलेंस शीट अप्रोच से मालूम करते हैं। अब एंट्रीज में कैश सेल, क्रेडिट सेल, कलेक्शन की एंट्री, सेल रिटर्न की, ये सब एंट्रीज ईजी हैं जो ईजिली स्टूडेंट्स कर लेते हैं। जहाँ उन्हें मसला प्रॉब्लम आती है वो है कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ रिकवर्ड की और वन कस्टमर अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस। ये तीन एंट्रीज में स्टूडेंट्स अक्सर आके परेशान होते हैं। तो हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे ये कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले जर्नल करेंगे। जर्नल की हमने यहाँ कॉलम बना लिए हैं। कंपनी का नाम लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा डेट का, सेकेंड पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसे, थर्ड पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट एंट्री में हमें कहा है ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्रीज नहीं बनती। यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे। कैश सेल, सेल किया है ऑन कैश। डेट नहीं है हमारे पास, सीरियल्स दिए हुए तो हम वो डालेंगे कैश सेल। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सेल्स की एंट्री बनती है हमारी और कैश रिसीव होता है, तो हमारे बिजनेस का कैश बढ़ता है, तो कैश डेबिट होगा 82,000 से, एंड सेल्स क्रेडिट होगी 82,000 से। इसकी नरेशन लिखेंगे। सोल्ड merchandise on cash।
सेकेंड एंट्री अपनी देखते हैं। यहाँ बोला है क्रेडिट सेल। क्रेडिट मतलब उधार पे बेचा है। जब हम कोई चीज़ क्रेडिट पे सेल करें तो हमें वो पैसा रिसीव करना होता है अपने डेटर्स से। तो अकाउंट रिसीवेबल वो अकाउंट है जो हमने पैसा रिसीव करना होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। एंड सेल क्रेडिट होगी। अमाउंट है 88,000। नरेशन इसकी लिख लेते हैं। टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। थर्ड एंट्री कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ₹50,000। कस्टमर से हम कैश कलेक्ट कर रहे हैं। जब हमने क्रेडिट पे सेल की थी तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ था कि हमने 88,000 रिसीव करने थे। अब हम जब रिसीव कर रहे हैं तो हमारा कैश डेबिट होगा। कस्टमर से हमने कैश कलेक्ट किया 50,000 का, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमें रिसीव करना था हम रिसीव कर चुके, तो उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। $50,000 की नरेशन लिखेंगे। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। फोर्थ एंट्री हमारी है सेल रिटर्न एंड अलाउंस ₹1,000। जो माल हमने बेचा था तब हुआ था सेल्स हमारी क्रेडिट। अब वही हमारे गुड्स वापस आ गए तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ₹1,000 से नरेशन लिखेंगे इसकी। टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। अब हमारी एंट्री आती है कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि उस अकाउंट को हम ख़त्म कर दें। एक कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं जिसे हमने सेल्स क्रेडिट पे की थी। अब उससे हमें अपने पैसे नहीं मिल रहे। काफ़ी टाइम हमारा गुजर गया, हमने उसका काफ़ी इंतज़ार किया कि अब हमारे पैसे रिसीव हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं मिल रहे। किसी वजह से हमें पता चला कि अब हमारे पैसे, हमें यकीन हो गया कि अब हमारे दोबारा नहीं मिल सकते, वो पैसा डूब गया है। तो उस अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए रिटर्न ऑफ मतलब ख़त्म कर देंगे। उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम इसे ऐसे मेंशन करते हैं, जो पैसा हमारा डूब जाए, हमें पूरा यकीन हो जाए कि अब ये पैसा डूब गया है और दोबारा रिकवर नहीं हो रहा है, तो उससे रिटर्न ऑफ की हमारी एंट्री बनती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ₹2,500। नरेशन लिखेंगे। टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। हमारी एंट्री है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिकवर्ड 7,000। कह रहे हैं जो हमने अकाउंट क्लोज कर दिया था कि पैसा डूब गया, उसका हमने अकाउंट ख़त्म कर दिया था अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कि कभी जो पैसा हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्लोज़ कर दिया होता है अकाउंट, हमें यकीन हो जाता है कि पैसा हमारा डूब गया, वो कभी रिकवर भी हो जाता है कि आपका कस्टमर आपको वो पैसे आके दे दे, तो अब हम उसे अकाउंट अपनी जर्नल एंट्री में दोबारा से कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए अब हम एंट्रीज़ बनाते हैं। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वो
अकाउंट हमने रिकवर करना है, जो हम पहले रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, अब उसे रिकवर करना है। तो उसकी 2 एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री वो बनेगी कि उस अकाउंट को दोबारा से हमने रिकवर्ड करना है। दो एंट्रीज बनेंगी, इसलिए F1 लिख लिया है। इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा अकाउंट रिकवर्ड की एंट्री बन जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अमाउंट हमें कहा है 7,000। की नरेशन लिख लेते हैं। टू रीइंस्टेंट। रीइंस्टेंट का मतलब उस अकाउंट को हम दोबारा से रिकवर्ड कर रहे हैं, जो हमने पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। इसकी सेकेंड एंट्री अब क्या बनेगी, जब पैसा वो हमारा दोबारा रिकवर्ड हो गया है तो हमने कैश कलेक्शन भी की होगी, क्योंकि कस्टमर आगे हमें वो पैसा दे रहा है जो हम सोच रहे थे कि हमारा पैसा डूब गया और हमने उसके लिए अकाउंट अपना ख़त्म कर दिया था। उसी अकाउंट को हमने रिकवर्ड किया तो कैश कलेक्शन भी की है। कैश कलेक्शन की एंट्री अब बनेगी कैश डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट ₹7,000। नरेशन लिखेंगे। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। एंट्री नंबर 6 है हमारी, 1 कस्टमर्स अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस ₹50,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कस्टमर से एडवांस ले लिया। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या बनती है, एंट्री नंबर जी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट ₹5,000। नरेशन लिखते हैं। टू रिकॉर्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यह हमारी फर्स्ट रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गई। हमें कहा था पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है एंट्रीज में। अब सेकंड रिक्वायर्ड है हमारी, रिकॉर्ड द बैड डेट एस्टिमेटिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। हमने बैड डेट्स मालूम करना है अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस से। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें ऊपर दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस। यहाँ हमें क्वेश्चन में एंडिंग बैलेंस नहीं बताया हुआ। अब हमने एंडिंग बैलेंस किस तरीके से निकालना है, तो हमें पहले एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए हमें टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल का। हम अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए अब हम टी अकाउंट बना रहे हैं। बैलेंस ओपनिंग पोस्ट करेंगे डेबिट साइड पर। बैलेंस ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10,000 की। अब अपनी जर्नल एंट्रीज में जाके देखेंगे कहाँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है और कहाँ क्रेडिट हो रहा है।
फर्स्ट एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, सेकंड एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 88,000 से। सेल्स की वजह से। थर्ड एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से कैश की वजह से। 50,000 एंट्री नंबर सी, कैश की वजह से। फोर्थ एंट्री देखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 1,000 से सेल रिटर्न की वजह से। एंट्री ई में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 2,500 से अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वजह से। एंट्री F1 में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 7,000 से अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वजह से। एंट्री नंबर F2 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 7,000 से कैश की वजह से। एंट्री नंबर G में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 5,000 से एडवांस फ्रॉम कस्टमर की वजह से। दोनों साइड्स का सम कर लेंगे। डेबिट साइड का सम हमारे पास आया 1,10,000। क्रेडिट साइड का हमने सम किया तो हमारे पास आया 60,500। अब हमारा डेबिट साइड हैवी है 1,10,000 से एंड क्रेडिट साइड कम है 60,500 है। यहाँ दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 1,10,000 में से 60,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 49,500। एंडिंग बैलेंस आ गया। हमें वैसे टी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं गया था क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया था, तो हमें एंडिंग बैलेंस लेने के लिए हमें अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ा। इसी के साथ जब हमें एंट्री रिटर्न ऑफ की दी हो तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अगर हम टी अकाउंट बना लें तो ये हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी टी अकाउंट बना लेंगे। ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का हम टी अकाउंट बना रहे हैं तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाएंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 500। यहाँ हमारे पास मेंशन नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम जब कुछ सवाल में मेंशन ना हो तो उसे क्रेडिट सपोज करते हैं क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एंट्री हम बनती है अलाउंस फॉर बैड डेट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट पे होता है, इसलिए हम इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड रखेंगे 500। अब हम एंट्रीज में देख लेते हैं कहाँ डेबिट हो रहा है कहाँ क्रेडिट हो रहा है। फर्स्ट एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 2,500। एंट्री नंबर ई अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट एंट्री में चेक करते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है 7,000 से अकाउंट रिसीवेबल की वजह से।
इसके बाद हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स की और कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये हमें कुछ अपनी आसानी के लिए, जो भी आगे जाके हमें पता चलेगी क्या आसानी हमें इससे मिलेगी, इसलिए हमने बनाया है। तो इसे हमें बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब आगे अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे सॉल्व करते हैं। रिकॉर्ड द बैड डेट्स एस्टिमेटिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब हमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस पता चल गया है, और अकाउंट रिसीवेबल्स की बैलेंस से जो बैड डेट्स कैलकुलेट करते हैं वो बैलेंस शीट अप्रोच होता है। तो अब हम इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स मालूम करते हैं। पेपर में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर और उसकी रिक्वायरमेंट नंबर लाजमी डालें। क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट नंबर 2A, कंपनी का नाम, कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस अंडर बैलेंस शीट अप्रोच। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस पहले हम रखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एंडिंग, बैलेंस एंडिंग हमारे पास आया था 49,500 का, जो हम यहाँ पे रखेंगे। हमें परसेंटेज दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स की 5%। परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स 5%। एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस। अब हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकालना है 5% अकाउंट रिसीवेबल का। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है 49,500 मल्टीप्लाई बाय 5। जब परसेंट होती है तो सिर्फ 100 से डिवाइड कर देते हैं। 49,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 2,475। इसमें से लेस करेंगे क्रेडिट बैलेंस। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया था, जो हमें बताया हुआ नहीं था कौन सा बैलेंस है, तो हमने क्रेडिट सपोज किया था। लेकिन अब हम ये बैलेंस नहीं रखेंगे यहाँ। हमने जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाया था वो इसी वजह से बनाया था। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7,000 प्लस 500, 7,500, और डेबिट साइड है हमारे पास 2,500। अब हम ये देखेंगे हमारी कौन सी साइड हैवियर है। हमारी क्रेडिट साइड हैवी है, इधर ज़्यादा अमाउंट है, इधर कम है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 7,500 माइनस 2,500, तो हमारे पास 500,000 रुपीज़ बचते हैं, जो कि क्रेडिट के हैं, क्योंकि ये साइड हैवी है। तो हम लेस, जब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसे लेस कर देते हैं, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम उसे ऐड करते। लेकिन यहाँ हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे लेस करेंगे। ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस, अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वो क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया होता है वो रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये वाला बैलेंस इन दोनों का डिफरेंस लेके रखना है, वरना हमारा आंसर सही नहीं आएगा। 5,000 लेस करेंगे, 2,475 में से 5,000 हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं। 2,525, और अकाउंटिंग में जब कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसे ब्रैकेट में शो करते हैं। अगर ये माइनस में वैल्यू नहीं आती तो ये हमारा बैड डेट एक्सपेंस होता। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ये आया है अलाउंस फॉर बैड डेट्स नीड टू बी एडजस्टेड। हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें कहा था रिकॉर्ड करने के लिए कहा है, तो हम इसे एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी का नाम लिख दें, मून एंड कंपनी, एडजस्टिंग एंट्री,
जर्नल एंट्रीज के कॉलम्स बना लिए हमने, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्री हमेशा साल के आखिर में बनती है, तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे दिसंबर 31। हमें क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं किया तो ईयर ना लिखें। जब हमने एडजस्ट करना हो अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो उसकी एंट्री बनती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, डेबिट, इसी अमाउंट से पास होगी एंट्री, एंड कैपिटल क्रेडिट। अगर यहाँ पे माइनस में ना आता आंसर, प्लस में आता, अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता, तो हमारी एंट्री बनती बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन यहाँ हमें एडजस्ट करना है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। एंट्रीज की बना ली हमने। नरेशन लिखेंगे, टू एडजस्ट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये हमारी एक रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गई। अब हमने नेट क्रेडिट सेल से अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकालना है। बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 2% ऑन नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल से निकालना है, यानी बैलेंस शीट अप्रोच हम कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से अब हमने बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है।